ऑफ साइक्लोनर। 39 सेकंड का ये वीडियो ना तो किसी फिल्म का टीजर है, ना प्रोमो है और ना ही ये कोई शॉर्ट फिल्म है। ये जोधपुर पुलिस टीम की सफलता की कहानी है। जोधपुर आईजी विकास कुमार ने करीब 1.5 साल पहले बड़ी कठिनाइयों के बीच साइक्लोनर टीम का गठन किया था। इस टीम का काम था प्रदेश में क्राइम कर भागे अपराधियों को पकड़ने का। अब तक साइक्लोनर की टीम 100 से ज्यादा अपराधियों की धरपकड़ कर चुकी है। इसमें एक नाम और जुड़ गया है। अपराधी का नाम है बाबूलाल। कई भर्ती प्रक्रियाओं में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर फर्जी अभ्यर्थियों को चयनित कराने का एक बहुत बड़ा गोरखधंधा लंबे समय तक चलता रहा था, जिसके तहत शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में एसओजी में एक प्रकरण दर्ज हुआ। स्कूल व्याख्याता परीक्षा के संबंध में 2 प्रकरण आरपीएससी के द्वारा दर्ज कराए गए अजमेर में, और इन सभी में एक ही तौर तरीका सामने आ रहा था कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ रहे थे उनको संदिग्ध विश्वविद्यालयों से बैक डेट में फर्जी प्रमाण पत्र दिलवाए जा रहे थे। इस कांड का एक मुख्य सूत्रधार बाबूलाल पुत्र नाथाराम निवासी बिलाड़ा जोधपुर, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम इसकी गिरफ्तारी पर एसओजी की तरफ से घोषित था। यह स्वयं जोधपुर के लूणी इलाके में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी का वरिष्ठ शिक्षक था और अनगिनत विश्वविद्यालयों से अनगिनत विद्यार्थियों को अनगिनत फर्जी प्रमाण पत्र दिलाकर फर्जी तरीके से चयनित कराने का एक जघन्य अपराध इस अपराधी के द्वारा किया गया, जिस कारण इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी दर्ज था। पर यह बेहद सतर्क और चालाक अपराधी नाम सामने आने के बाद से ही लगातार फरार चलता रहा और कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। फर्जी तरीके से गोरखधंधों से अकूत संपत्ति अर्जित करने के बाद मन में पुण्य की लालसा जगी और यह असम के कामाख्या मंदिर की माता की शरण में चला गया। यहाँ जाकर यह आरजू करता रहा, मिन्नतें करता रहा, कई अनुष्ठान किए बच जाने के लिए और लंबे समय तक बचा भी रहा। पर वहां जाकर भी इसकी भूख नहीं खत्म हुई और एक बार फिर शिलांग के किसी विश्वविद्यालय में इसने फिर उसी धंधे के संबंध में संपर्क किया और वहीं से यह एसओजी और साइक्लोनर टीम के रडार पर आ गया। हम लगातार इसके पीछे लगे रहे। पकड़े जाने के पहले कामाख्या मंदिर से चलकर दिल्ली के आनंद विहार को चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के वातानुकूलित डब्बे में या AC2 कंपार्टमेंट में बैठा रहा। शातिर इतना कि अपनी सीट पर न बैठकर दूसरी सीट पर बैठा रहा और टीमें ट्रेन से इसके पीछे लगी रही और आनंद विहार स्टेशन पर पहुंचते ही इसको दबोच लिया गया। इसकी पूछताछ से कई सनसनीखेज बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ इस बड़े गोरखधंधे का, इस बड़े षड्यंत्र, इस बड़े घोटाले का एक बड़ा पटाक्षेप होगा इसी की गिरफ्तारी के साथ। दरअसल फिल्म हेरा फेरी की तरह रियल लाइफ में हेरा फेरी करने वाला बाबूलाल शिक्षा के मंदिर में अपनी फर्जी डिग्रियों की दुकान चलाता था। बाबूलाल जोधपुर के बिलाड़ा का रहने वाला है और खुद एक वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत था, लेकिन पैसों के लालच में वो फर्जी डिग्रियों का धंधा करने लगा और सैकड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर डाला। बाबूलाल ने शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्रियां दिलवाई थी। उसके खिलाफ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अजमेर में 2 प्रकरण दर्ज हैं। एसओजी ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। गिरफ्तारी के डर से बाबूलाल असम के कामाख्या माता मंदिर में छिपता रहा और वहां अनुष्ठान करता था। उसी दौरान उसने शिलांग की एक फर्जी यूनिवर्सिटी से संपर्क कर फर्जीवाड़ा जारी रखने की योजना बनाई, लेकिन वो साइक्लोनर टीम की निगरानी में आ चुका था। मई में जब बाबूलाल कामाख्या से दिल्ली आने के लिए ट्रेन में सवार हुआ तो उसकी गतिविधियां पहले से ट्रैक की जा रही थी। ट्रेन में अपनी कंफर्म सीट छोड़कर वो दूसरी सीट पर मंकी टोपी और कंबल ओढ़कर छिपकर सो गया। टीम ने पूरी ट्रेन खंगाली, लेकिन वो हाथ नहीं आया। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर जब उसने पेंट्री वाले से छाछ मांगी और टोपी उतारी, तब टीम को उसकी पहचान हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।